ये पहले भी कई बार बोल चुका हूं, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको याद दिलाऊंगा कि जो चीजें लोगों को करना आती है और अगर वही आपको भी करना आती है तो आपने कुछ अलग नहीं करा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो चीजें लोगों को करना आती है और आपको आती है तो आप में उनमें कोई अंतर हुआ क्या? नहीं। लेकिन जो उन्हें नहीं आता और आपको आता है वो आपको आगे करेगा। समझ में आया? जैसे जहां पे टफ चैप्टर्स की बात आती है, चाहे ज्योमेट्री हो, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, नंबर सिस्टम हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मिश्रण हो, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हम भागते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारे भागने से ये परीक्षा में नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो परीक्षा में अगर ये आएंगे तो ये तो करना आना चाहिए। अब करके कौन आएगा? जिसको आता होगा और जो इन चैप्टर्स को इंटरेस्ट लेकर सीखेगा, है ना। तो सीखोगे तो एग्जाम में आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैसे अभी एमपीएसआई हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जो भी हो, अब आप देखना कम से कम 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर कांस्टेबल की वैकेंसी आई या जो भी है तो लगभग 5,000 वैकेंसी आएगी। एसआई की आई तो कितनी आएगी? 1,000 के आसपास भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पटवारी आ गई तो 8-9 हजार के आसपास की उम्मीद है। तो 15 लाख लोग परीक्षा देंगे और उसमें से आपको कितने में आना है? हजारों में आना है। तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, अपनी रणनीति या अपनी टेक्निक ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप 15 लाख में से हजारों में आए। तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे लोग भागते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट भाग रहा है लेकिन आपको वो करना आता है। समझ आ रही है बात? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि लोगों से अलग कैसे बनते हैं, है ना। जिसमें मजा आ रहा है, जो करना अच्छा लग रहा है वो तो सब करेंगे, लेकिन जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें मजा लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होता है। और ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये कब समझ में आती है? परीक्षा देकर जब आ जाते हैं उसके बाद आते से कई लोग तो ऐसे गिर पड़ते हैं पैरों में कि सर आप बताओ क्या करना है। तो मैं वही बताता हूं जो आपको अभी बता रहा हूं। समझ में आया? मैं उसको क्या बोलता हूं, जो जो करके नहीं गए थे, जिन जिन चैप्टर्स को नहीं सीखा था उनको सीख लेना, हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि बोलता है सर वो जिन जिन चैप्टर से डर लगता था ना वो सब आ गए थे। तो वो तो पहले से पता है कि आना ही है भाई। अगर मैथ्स में 30 चैप्टर है तो 30 चैप्टर्स आएंगे, और एक तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है ना। तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ज्योमेट्री के 4 सवाल आए, अगली शिफ्ट में 8 सवाल आ गए। शिफ्ट में तो यही चलता है, किसी शिफ्ट में ज्योमेट्री का एक भी नहीं आया। तो आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा आपको पता है क्या? तो इसका मतलब सब पढ़ के जाना पड़ेगा। और शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में ऐसे धोखे होते हैं कि एक एक चैप्टर से, जैसे अभी आपने कांस्टेबल के एग्जाम में देखा होगा कि जहां उन्होंने पकड़ा रिमाइंडर शेषफल वाले पकड़े तो शुरुआत में एक एक शिफ्ट में 8-8 सवाल, है ना, वही चल रहे हैं। अब आप सोचो कि जिसको वो जो नहीं पढ़ के गया होगा उसका क्या हुआ होगा? वो सीख पाया क्या? नहीं सीख, मतलब वो सिलेक्शन ले पाया क्या? नहीं। अब वो बाहर आके क्या बोला, सर वो पढ़ के ही नहीं गए थे हम तो आप एक बात समझिए, अगर एक बार में सिलेक्शन लेना है, बाकी लोगों से अलग आपको होना है और लाखों से हजारों की यात्रा तय करनी है, तो हर चीज आपको आनी चाहिए। सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो जो ये सोचे कि ये परीक्षा में आएगा और ये नहीं आएगा। ये लोग जीवन भर परेशान रहते हैं और ये असफलता का रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सर 6 एग्जाम दे दी, एक में भी नहीं हुआ,